कलत्रहीनो निर्द्रव्यो राजमंत्री क्षमाजुतः रविंदु बुद्ध जीवाक्री भृगुभिः सुभोगानरः। इसका मतलब क्या है? अगर आपका चार्ट में, बर्थ चार्ट में रवि, चंद्र, बुद्ध, गुरु, शुक्र एंड शनि एकत्र हो जाएंगे, मिलके रहेंगे, एक साइन में बैठेंगे, देन दैट नेटिव विल स्त्रीहीन, धनहीन, राजमंत्री, क्षमायुक्त एंड सौभाग्यवान होगा। आप देखिए यहां पर बहुत सारा कंट्रारी स्टेटमेंट है, जैसे कि स्त्रीहीन, धनहीन है, देन सौभाग्ययुक्त भी बोला गया है, राजमंत्री भी बोला गया है। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन के ऊपर है। फरवरी 10th एंड 11th 2021, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फरवरी 10th एंड 11th को 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन होने वाला है हमारा जो कैप्रिकॉर्न साइन में। तो वो चीज का मतलब क्या है, वो वाला 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन हम लोगों को कैसे इफेक्ट करेगा, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए किसी का बर्थ चार्ट में अगर 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन है तो उसको हम लोगों को कैसे रीड करना है, वो वाला चीज भी आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं जो 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन होने वाला है कैप्रिकॉर्न में, उसके बारे में। ऑन 10th एंड 11th फरवरी 2021 जब मून ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉर्न को, तो आप देखोगे कैप्रिकॉर्न में 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन विल हैपन, ठीक है। तो वहां पर ऑलरेडी कौन कौन सा प्लैनेट रहेंगे? जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, वेनस कैप्रिकॉर्न में वो ट्रांजिट कर रहे होंगे। जब मून का ट्रांजिट ऑन 9th नाइट को होगा तो 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 2.5 days, जब तक मून विल लीव दिस कंजंक्शन, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला जब कंजंक्शन होगा तो आप देखोगे मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न ये चारों श्रवणा नक्षत्र में रहेंगे जो मून का नक्षत्र है। एंड आप देखोगे उस टाइम में सन इज इन द धनिष्ठा नक्षत्र एंड आप देखोगे जब मून ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉर्न को यू विल हैव 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन, ठीक है। देखिए ये जो 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन हो रहा है ये कैप्रिकॉर्न का साइन में हो रहा है। तो आप देखोगे नेचुरल जोडिएक का कैप्रिकॉर्न है 10th हाउस which represents your workplace, प्रोफेशन, कर्म भाव, जो काल पुरुष का कर्म भाव में ये वाला कंजंक्शन हो रहा है। एंड आप देखोगे कैप्रिकॉर्न इज आल्सो द अर्थ त्रिकोण हाउसेस, ठीक है। आप टॉरस साइन हो गया, वर्गो साइन हो गया एंड कैप्रिकॉर्न, ये 3 अर्थ त्रिकोण हाउसेस हैं which represents your finances, ठीक है। तो जब ये वाला कंजंक्शन हो जाएगा आपका कैप्रिकॉर्न साइन में, आप देखोगे योर वर्क प्लेस इज समहाउ डिस्टर्ब्ड, क्योंकि जब मोर देन 4 प्लैनेट्स किसी एक साइन में रहते हैं देन दे विल मेक दैट साइन ओवरलोडेड। आप मान लीजिए एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए एक बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर सब बस के अंदर जितने भी मान लीजिए लोग रहेंगे वो एक पार्ट में चले जाएंगे, तो क्या होगा, वो वाला साइड क्राउडेड हो जाएगा एंड वहां पर डिस्टर्बेंसेस आएगा। उसी तरह जब ट्रांजिट में एक पर्टिकुलर हाउस में 6 प्लैनेट्स जाके पहुंच जाते हैं, दैट हाउस इज गेटिंग ओवरलोडेड एंड आप देखिए एंड दैट हाउस इज गेटिंग क्राउडेड। तो
डेफिनेटली आप देखोगे हर एक नेटिव का वर्क प्लेस में देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस विल बी गोइंग ऑन। आप देखिए मून का ट्रांजिट से पहले ऑलरेडी वहां पर 5 प्लैनेटरी कंजक्शन रहेगा एंड मून का ट्रांजिट के बाद 6 प्लैनेटरी कंजक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए जनवरी 15 से लेके फरवरी 15 जब तक सन इज इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वो वाला पीरियड में कैप्रिकॉर्न का साइन इज गेटिंग क्राउडेड, ठीक है ना। तो आप देखिए हर एक बंदे के लाइफ में जो प्रोफेशन रहेगा या वर्क प्लेस रहेगा या बिजनेस रहेगा, वहां पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमेशा होता ही रहेगा। बिकॉज आप देखिएंगे जब एयर साइन ट्रांजिट में इन्वॉल्व होते हैं, दे विल ट्राई टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, या वो हमारा स्टेबिलिटी जो लाइफ में है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कैप्रिकॉर्न का साइन एज इट इज एयर साइन एंड एज वेल एज अर्थ त्रिकोण हाउस, तो आप देखोगे somehow somewhere our finance is getting affected by this transit। आप देखिए 6 प्लैनेटरी कंजक्शन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, अराउंड 2 to 2.5 days, एंड आप देखोगे 5 प्लैनेटरी कंजक्शन इट इज रफली अराउंड 1 month। तो 5 प्लैनेटरी कंजक्शन 6 प्लैनेटरी कंजक्शन इज नॉट ए बिग डील, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का बार चार्ट में वो वाला कंजक्शन है, तो मैं यहां पर आपको एक क्लासिक का रेफरेंस देने वाला हूं। ज्योतिष रत्नावली में अगर 6 प्लैनेटरी कंजक्शन है तो उसके ऊपर वहां पर क्या लिखा है वो वाला चीज मैं बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी के बार चार्ट में सन, मून, मर्क्यूरी, वेनस एंड जुपिटर, सैटर्न, ये वाला 6 प्लैनेटरी कंजक्शन किसी के बार चार्ट में है, तो ज्योतिष रत्नावली में क्या लिखा गया है, कलत्रहीनो निर्द्रव्यो राजमंत्री क्षमाजुतः रविंदु बुद्ध जीवाक्री भृगुभिः सुभोगा नरः। इसका मतलब क्या है, अगर आपका चार्ट में बर्थ चार्ट में रवि, चंद्र, बुद्ध, गुरु, शुक्र एंड शनि एकत्र हो जाएंगे, मिलके रहेंगे, एक साइन में बैठेंगे, देन दैट नेटिव विल स्त्रीहीन, धनहीन, राजमंत्री, क्षमायुक्त एंड सौभाग्यवान होगा। अब देखिए यहां पर बहुत सारा कंट्रारी स्टेटमेंट है, जैसे कि स्त्रीहीन, धनहीन है, देन सौभाग्य युक्त भी बोला गया है, राजमंत्री भी बोला गया है। तो आप देखिए एक व्यक्ति अगर स्त्रीहीन, धनहीन होगा तो वो कैसे सौभाग्य, राजमंत्री एंड क्षमायुक्त बन सकता है। तो देखिए यहां पर यही बताया गया है कि अगर आपका बर्थ चार्ट में ये प्लैनेट सब मिलके हैं, देन यू ट्राई टू सी द डिग्निटी ऑफ दोज प्लैनेट बिफोर रीचिंग ऑन टू ए कंक्लूजन। जब तक आप ये प्लैनेटरी कंजक्शन को सही तरीके से देखोगे नहीं, उन प्लैनेट का अगर डिग्निटी आपको सही तरीके से जज नहीं करोगे, देन आपका रिजल्ट विल गो हेयरवेयर, आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, ठीक है। कलत्रहीनो, देखिए वेनस इज इन्वॉल्व, आप देखिए वेनस इन्वॉल्व है, अगर वेनस का डिग्निटी अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारा मेलिफिक के साथ वेनस रहे, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज कलत्रहीनो, धनहीनो। जुपिटर अगर बेडली प्लेस होगा, जुपिटर का डिग्निटी अच्छा नहीं रहेगा, देन इट विल गिव धनहीन। अगर राजमंत्री, क्षमायुक्त, सौभाग्यवान, अगर जुपिटर वेगनस का डिग्निटी अच्छा रहेगा वो कंजक्शन में, देन दैट विल गिव दिस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये वाला था अगर किसी के नेटल चार्ट में अगर आप देख रहे हो 6 प्लैनेटरी कंजक्शन है तो उसका रिजल्ट ये वाला है। एंड आप मोर देन 4 प्लैनेटरी कंजक्शन कहीं पर भी आप देखोगे, यू नीड टू वॉच
द डिग्निटी ऑफ दोज प्लैनेट। ठीक है, अभी जैसे जो ट्रांजिट में जो बन रहा है, आप देखिए अभी जो ट्रांजिट में बन रहा है 6 प्लैनेटरी कंजक्शन, इसमें सैटर्न का डिग्निटी अच्छा है बिकॉज इट इज इन इट्स ओन हाउस। जुपिटर का डिग्निटी अच्छा नहीं है बिकॉज इट इज इन इट्स डेबिलिटेशन पॉइंट। एंड आप देखोगे सैटर्न जुपिटर का जो कंजक्शन होगा, इट इज ऑलमोस्ट द डेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर में यहां पर डिग्निटी अच्छा नहीं है। वेनस का डिग्निटी जब आप देखोगे सैटर्न है, सन है, तो वेनस वेरी क्लोजली अगर कनेक्ट रहेगा सैटर्न एंड सन के साथ, तो उसका डिग्निटी भी अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, ये वाला ट्रांजिट कौन कौन सा नेटिव को इफेक्ट करेगा उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अगर देखेंगे किसी नेटिव का एसेंडेंट अगर कैप्रिकॉन है, मकर है, मून साइन मकर राशि है, अरुदा लग्न मकर का साइन है या मकर राशि है, कैप्रिकॉन का साइन है, दशा और अंतरदशा जो चल रहा है अगर वो कैप्रिकॉन में है, अगर मान लीजिए सैटर्न का दशा अंतरदशा चल रहा है, जुपिटर का दशा अंतरदशा चल रहा है, मर्क्यूरी का अंतरदशा चल रहा है, जो 6 प्लैनेटरी कंजक्शन हो रहा है उसमें से किसी का भी दशा अंतरदशा चल रहा है, देन यू कैन फील दिस कंजक्शन। तो जब 6 प्लैनेटरी आ रहे हैं तो मेजर जिसका दशा अंतरदशा चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए सैटर्न चल रहा है, जुपिटर चल रहा है, देन दोज पीपुल कैन एबल टू फील दिस कंजक्शन ए लिटिल मोर। ठीक है, आप देखिए जब 6 प्लैनेटरी कंजक्शन हो रहा है, इट डेफिनेटली अफेक्ट एवरीवन बिकॉज आप जब भी देखोगे ये वाला कंजक्शन हो रहा है, इट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर 2 to 3 डेज और मान लीजिए 15 डेज तक ये वाला कंजक्शन का इफेक्ट एवरीवन विल फील। चलिए देखते हैं, अगर एरिस एसेंडेंट का कोई नेटिव है, एरिस मून साइन का कोई नेटिव है, तो देखिए ये वाला कंजक्शन उनका 10th हाउस में हो रहा है। तो आप उनको बता सकते हैं दे नीड टू बी मोर कॉशियस इन देयर वर्क प्लेस, रिगार्डिंग देयर प्रोफेशन, इन देयर बिजनेस। अगर टॉरस एसेंडेंट की बात करेंगे तो आप देखिए ये वाला जो कंजक्शन हो रहा है इनका 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर फादर, टीचर, गुरु। तो टॉरस एसेंडेंट का जो भी नेटिव है, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर फादर, गुरु, टीचर्स। जब हम जेमिनी एसेंडेंट की बात करेंगे, इट इज हैपनिंग इन द 8th हाउस। तो जेमिनी एसेंडेंट का नेटिव दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर बिकॉज समथिंग सडन may happen during those time period। अगर हम कैंसर एसेंडेंट की बात करेंगे, आप देखिए उनका 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस इज ऑल अबाउट स्पाउस एंड पार्टनरशिप। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड दे नीड टू बी टेक एक्स्ट्रा केयर while dealing with their spouse और पार्टनरशिप। अगर हम लियो एसेंडेंट की बात करेंगे तो देखिए ये 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर एनिमीज। तो आप बोल सकते हो अगर लियो का साइन हो या मून साइन हो या एसेंडेंट हो, दे विल गेट ए लिटिल मोर ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर वर्क। जब हम वर्गो की बात करेंगे, 5th हाउस का ट्रांजिट है, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। जब हम लिब्रा की बात करेंगे, लिब्रा में आप देखिए लिब्रा का ये 4th हाउस का ट्रांजिट है। तो 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर मदर, व्हीकल, होम, इंटीरियर डेकोरेशन, होमलैंड। तो आप बोल सकते हो दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर मदर। ठीक है, जब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे तो आप देखिए ये 3rd हाउस का ट्रांजिट है। तो 3rd हाउस इज ऑल अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, योर यंगर सिबलिंग। तो आप उनको बता सकते हो दे नीड टू टेक केयर व्हाइल डीलिंग विथ यंगर सिबलिंग और व्हेन दे आर टेकिंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। जब हम धनु राशि की बात करेंगे या धनु लग्न की बात करेंगे, ये 2nd हाउस का ट्रांजिट है। 2nd हाउस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंस, रिसोर्सेज। तो आप धनु लग्न का अगर नेटिव हो, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग, योर फैमिली एनवायरमेंट। जब हम कैप्रिकॉन एसेंडेंट की बात करें या कैप्रिकॉन मून साइन की बात करते हैं, तो देखिए ये लग्न में हो रहा है, तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ।
ए लिटिल, अगर वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए दे नीड टू टेक केयर। ठीक है, देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये ट्रांजिट का मेजर प्लैनेट्स आर इन दी श्रवणा नक्षत्र, एंड श्रवणा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है भगवान विष्णु। 3 स्टेप्स जो त्रिविक्रमाय, वो भगवान विष्णु का जो वामन अवतार का जो 3 फीट है वो रिप्रेजेंट करता है श्रवणा नक्षत्र। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम वी नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, और उनका जो त्रिविक्रम स्पेशली जो है उनका अवतार, उनको पूजा करने की जरूरत है। वी नीड टू वर्शिप एज ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय, ये वाला मंत्र को हम रेगुलरली जाप करना बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड आप देखिए श्रवणा नक्षत्र में ये ट्रांजिट का मेजर प्लैनेट रहेंगे, तो हम इस टाइम में ज्यादा सुनने के ऊपर ध्यान देना हमको पड़ेगा, बिकॉज आप देखिए मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड है, तो वी नीड टू फोकस ऑन लिसनिंग, लिसन मोर। तो मौन व्रत, वी नीड टू कीप साइलेंट फॉर सम टाइम इन एवरी डे इज रिक्वायर्ड। हमको हर दिन 1 घंटा या 1.5 घंटा मौन व्रत को मेंटेन करना है, तो उससे क्या होगा ना, हमारा लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगा। एंड आप देखिए दिस 2 रेमेडीज अगर आप करते हो, देन दिस ट्रांजिट विल हेल्प यू टू डेवलप योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस 6 planetary conjunction in the sign of Capricorn. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.